तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सी रात एक ऐसी खौफनाक रात में बदल जाती है जिसका कोई अंत नहीं। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस ये एक लाइन और कहानी हमें सीधा उस पल में फेंक देती है जहां से सारा खौफ शुरू हुआ। तो वो भयानक रात और पहली मुठभेड़, यहीं से उस घटना की शुरुआत होती है जो नताशा की जिंदगी को आप समझिए कि हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। अब जरा इस सीक्वेंस को देखिए। पहले खिड़की पर सिर्फ एक परछाई दिखती है, फिर एक औरत उल्टी लटकी हुई नजर आती है और फिर वो गायब, और कमरे के अंदर से जानवरों जैसी गुर्राहट, और इसके ठीक बाद वही औरत नताशा के बेड पर है और उसकी पालतू बिल्ली को खा रही है। ये जो घटनाएं हैं ना, ये एक के बाद एक इतनी तेजी से होती हैं कि बेचैनी कब खौफ में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और उस चीज का असली हिंसक चेहरा सामने आ जाता है। 7 दिन गुजर चुके हैं, इस हमले को हुए 7 दिन हो गए हैं और नताशा अस्पताल के बेड पर है। जिंदा तो है पर जैसे जिंदा नहीं है। आंखें बंद, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जैसे वो अपने ही डर की दुनिया में कहीं कैद हो गई हो। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ डर और खौफ की नहीं है, इसके दिल में एक लव स्टोरी भी है। तो अब बात करते हैं साहिल और नताशा की, जिनकी मोहब्बत इस पूरे खौफ के बीच में फंस गई है। सोचिए, हमले से ठीक पहले की बात है ये। नताशा ने साहिल से ये कहा था। ये एक लाइन हमें उनके रिश्ते की गहराई दिखाती है, और यही बात आने वाले दर्द को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। और उस एक रात के बाद साहिल का क्या हुआ? उसकी दुनिया मानो थम सी गई है। वो रोज अस्पताल आता है, नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। कहते हैं 7 दिन से उसने ढंग से खाना तक नहीं खाया। नताशा को भी दूर से ही देखता है, उसके पापा से छिपकर। बस लगातार उसके ठीक होने की प्रार्थना करता रहता है। उसकी पूरी दुनिया अब बस अस्पताल और दुआओं में सिमट कर रह गई है। और ठीक ऐसे ही पल में, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही होती हैं, कहानी में एक नया रहस्यमयी किरदार आता है। एक अजनबी चेहरा जो अपने साथ उम्मीद की एक झलक लेकर आता है। तो साहिल अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, और तभी एक खूबसूरत औरत उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि वो उसे कई दिनों से देख रही है। मतलब वो साहिल के अकेलेपन को तोड़ती है और उसकी सिचुएशन में एक अजीब सी दिलचस्पी दिखाती है। और फिर वो कहती है, चिंता मत करो, अब मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी नताशा का इलाज कर रही हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो खुद को नताशा की डॉक्टर बताती है और साहिल को वो एक चीज देती है जो वो खो चुका था, उम्मीद। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर चुड़ाला। ये नाम चुड़ैल शब्द से कितना मिलता जुलता है ना? ये एक बहुत बड़ी फोर शैडोइंग है, एक इशारा है। लेकिन साहिल इतना बेचैन है कि वो इस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। तो उम्मीद तो आ गई, पर यही उम्मीद कहानी के सबसे क्रूर मोड़ की वजह बनती है। यही है अंतिम धोखा। कुछ दिन बाद डॉक्टर चुड़ाला एक शानदार खबर लेकर आती है। वो कहती है, आज 15 दिनों में पहली बार नताशा ने पलकें झपकाईं। साहिल की तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। वो खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि ये एक चमत्कार है कि अब सब ठीक हो जाएगा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। देखिए, एक ही शक्ति के दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ वो खिड़की के बाहर दिखने वाली भयानक औरत है, जानवरों जैसी आवाजें निकालने वाली, हिंसक, और दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर डॉक्टर चुड़ाला है, जो खूबसूरत है, बातें करने में माहिर है और उम्मीद जगाती है। ये दो बिल्कुल विपरीत चेहरे एक ही सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब इन आखिरी घंटों की टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदलता है। पहले उम्मीद मिलती है, डॉक्टर चुड़ाला कहती हैं कि नताशा ठीक हो रही है। फिर रात के 2 बजे वही भयानक औरत नताशा के अस्पताल के बेड के नीचे दिखाई देती है। वो आईसीयू के कैमरे बंद कर देती है और आखिर में वो नताशा की आईवी लाइन खींचकर निकाल देती है, जिससे खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। ठीक होने का वादा कुछ ही घंटों में एक दर्दनाक मौत में बदल जाता है। उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब जो बचा है वो सिर्फ दुख है और कुछ अनसुलझे सवाल। कहानी का आखिरी सीन किसी हॉरर सीन जैसा नहीं है, ये सिर्फ दर्दनाक है। साहिल शमशान घाट पर खड़ा है और अपनी आंखों के सामने नताशा की चिता को जलते हुए देख रहा है। वो पूरी तरह से टूट चुका है। और उसी पल उसका दिमाग उसे उनकी पहली मुलाकात पर वापस ले जाता है, जब वो एक राइड शेयर ड्राइवर था और नताशा उसकी पैसेंजर। बस ये एक सवाल, मैम ओटीपी। यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। कितनी मामूली सी शुरुआत थी, है ना?
तो अंत में बस यही एक सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो हमें पूरी कहानी को फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है और जो इस कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। सवाल यह है, क्या उम्मीद ही सबसे बड़ा धोखा थी?